Hello everybody. Now get ready for the next topic of the name is nouns and gender. Okay? Noun and gender. नाउन जो है वो आपके 4 कैटेगरीज में डिवाइड है, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं जेंडर के लिए. ठीक है, एक होता है आपका मैस्कुलाइन जेंडर, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल और एक होता है जो ना ही मेल में आते हैं और जो ना ही फीमेल में आते हैं. हम इन चारों को अलग अलग पढ़ेंगे. ओके, 4 तरह के होते हैं, तो आप लिख लीजिए. नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू nouns are divided into 4 categories. 4 categories according to the gender. According to the gender they refer to, जो जेंडर रेफर करते हैं. ठीक है, तो इसमें पहला है 4 कैटेगरीज में से पहला देख लीजिए. पहला है मैस्कुलाइन जेंडर. इसे लिखेंगे कैसे? ए नाउन दैट रेफर्स टू ए मेल. ए नाउन दैट refers to a male is said to be of the masculine gender. Of the masculine जेंडर. एग्जाम्पल में हम क्या क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में हम लिखेंगे जैसे कि अंकल, ड्यूक एक नाम है, और टाइगर और लॉयन. अब इनमें देखिए, ये कह रहा है ए नाउन दैट रेफर्स टू ए मेल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर. मैस्कुलाइन जेंडर मतलब जो किसी मेल को रेफर किया जा रहा है वो नाउन, कि डायरेक्ट किसी मेल का नाम ना होकर किसी मेल के लिए वो यूज किया जा रहा है. जैसे अंकल, अंकल यहाँ मेल्स के लिए यूज किया जाता है, आदमियों के लिए यूज किया जाता है ना अंकल. फिर है ड्यूक. ड्यूक किसका नाम है? एक मेल का नाम होगा, लड़के का या आदमी का नाम होगा, कोई लड़की का नाम नहीं होता ड्यूक, है ना. जैसे हिंदी में बोले तो राम, राजा, अजय, है ना. टाइगर, टाइगर भी मेल के लिए यूज होता है. कहते हैं ना कि टाइगर आ गया, टाइगर आ जाएगा. टाइगर शेर जो होता है, चीता होता है, ठीक है, वो भी मेल के लिए दिखाता है. लॉयन शेर, ये भी मेल के लिए दिखाता है. तो ये मस्कुलाइन जेंडर है जो भी मेल को रेफर किए जाते हैं. इस तरह से, इस तरह के नाम. दूसरा करिए, नाउन दैट रेफर्स टू ए फीमेल. फीमेल इज सेड टू बी of the feminine gender. Feminine gender. ओके, फेमिनाइन जेंडर में वही जैसे हमने मस्कुलाइन में किया था उसका उल्टा फेमिनाइन में करेंगे. मस्कुलाइन में मेल्स के लिए हमने यूज किए थे नाउन, और फेमिनाइन में फीमेल्स के लिए यूज करेंगे. ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? देखो, अंकल की जगह आंट बोल देंगे तो फीमेल के लिए हो जाएगा, है ना. EG आंट, AUNT आंट.
ठीक है, अब इसकी जगह ड्यूक की जगह डचेस कर दो, ये फीमेल के लिए यूज होता है डचेस। और टाइगर की जगह टाइग्रस, ये फीमेल के लिए यूज होता है टाइग्रस। लायन की जगह लायनस, ये फीमेल लायन को बोलते हैं लायनस। फीमेल लायन को क्या बोलते हैं? लायनस। फीमेल टाइगर को क्या बोलते हैं? टाइगर। A noun can refer to both मतलब दोनों, both a male and a female is said to be of the कॉमन जेंडर। ये हैं आपके कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में एग्जांपल कौन से हो जाएंगे बताइए? जो दोनों के लिए यूज किया जाए, मेल और फीमेल दोनों के लिए जो नाउन यूज किए जाए, जो वर्ड यूज किए जाए, वो है कॉमन जेंडर। मेल और फीमेल दोनों आए। जैसे कि चाइल्ड, एक छोटा बच्चा होता है, चाहे वो गर्ल है ना, बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, है ना, तो बॉय हो या गर्ल हो तो उसे चाइल्ड बोल देते हैं, चाइल्ड बच्चा। ठीक है, दोनों के लिए यूज हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? पेरेंट। पेरेंट में दोनों आते हैं, फादर भी और मदर भी, जबकि फादर मेल है और मदर फीमेल है। फादर और मदर दोनों आते हैं, तो पेरेंट हम किसी को भी कह सकते हैं। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। और क्या होता है? सर्वेंट। क्या बोले? सर्वेंट। सर्वेंट मेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो सर्वेंट भी यूज हो जाएगा हमारा दोनों के लिए। कजिन होते हैं आपके, जैसे सिबलिंग्स या कजिन। हाँ, कजिन में आपके सिस्टर भी होती है, ब्रदर भी होते हैं, है ना। कजिन्स में गर्ल भी होती है, बॉय भी होते हैं, यानी मेल भी और फीमेल भी। ओके, इस तरह समझिए। नंबर 4 में होता है ना तो मेल में आए वो, ना फीमेल में आए। नंबर 4, चलो लिख लेते हैं पहले। A noun that refers to a non-living thing, non-living thing that is neither a male nor a female is said to be of the न्यूटर जेंडर। क्या बोलते हैं इसे? न्यूटर जेंडर। देखिए लास्ट में जो है नंबर 4 में जो है वो कौन सा जेंडर है? वो है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स को कहा जाता है। उसमें ना तो मेल आता है ना फीमेल आता है। ठीक है, मेल और फीमेल के अलावा अब कुछ नॉन लिविंग जिसमें जान ना हो, जो चीजें कहा जाता है, उनके नाम आ जाते हैं। तो कुछ भी ले लीजिए आप, कार एग्जाम्पल, कार हो गया, टेबल हो गया, बुक हो गई। कार, टेबल, बुक, है ना, या वैली हो गई। ये सभी नॉन लिविंग थिंग चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है। ये जान तो होती नहीं है इनमें, तो ये जो आएंगी ये सभी आएंगी आपकी न्यूटर। पर हमारा नाउन का टॉपिक हुआ खत्म। इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद हम थोड़े से इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे कुछ वर्ड्स की। तो ये है आपकी होमवर्क के प्रैक्टिस के लिए 6 सेंटेंसेस हैं।
इसमें आपको करना क्या है, आपने हेडिंग देखी होगी, रीराइट द सेंटेंसेस रिप्लेसिंग द नाउन इन अंडरलाइन विद नाउन ऑफ अपोजिट जेंडर। कुछ नहीं करना, जो अंडरलाइन में लिखे हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के लग रहे होंगे आपको, फिल किए हुए अंडरलाइन है जिनके नीचे, उनके सिर्फ आपको जेंडर चेंज करने हैं। ठीक है, अभी हम नाउन एंड जेंडर वाले में जो किया था वो करना है, आपको इनके जेंडर चेंज करके लिखने हैं। ठीक है, पहले आप ये लाइन लिख लिए, फिर उसके नीचे फिर से दूसरी लाइन लिखो और पुलिसमैन की जगह इसका जेंडर चेंज करके लिखना है, अपोजिट जेंडर्स लिखना है। ठीक है, ओके, इस तरह से आपको लिखना है। अब इन्हें कीजिए, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड, underline the correct word from those given in bracket, those given in bracket। चलो करते हैं, जैसे कि कोई सेंटेंस है, एड a little या many, a little या many salt to the dish, salt to the dish। दूसरा है दूसरा करते हैं, गीता bought a या a lot of, a lot of bread या a loaf of, loaf आएगा, loaf, loaf of bread। क्या 6 eggs and a bottle of या much milk from the shop, milk from the shop। अजय had, ब्रैकेट में लिखो इनफ या few money to buy a new suit, to buy a new suit। carpenter the carpenter does not earn, the carpenter does not earn much या many, much slash many money। had the child had some या few, some या few milk before he went to sleep, before he went to sleep। ओके, लिख लो, डू यू हैव एनी या मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग बॉय। ये हैं आपके
ठीक है, दो दो तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, आपको पता लगाना है कि किस में कौन सा ऑप्शन सही फिट बैठेगा। ये आपको पता ही चल गया होगा, ये प्रैक्टिस के लिए है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाले उसमें से दिया हुआ है टॉपिक में से, है ना, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जो पिछला दिया है वो था जेंडर वाले में से। इसे करिए, देखो इसमें क्या हुआ, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड। हमको करेक्ट वर्ड ढूंढना है जो कि ब्रैकेट के अंदर है। इस ब्रैकेट में कुछ ना कुछ है, ठीक है, हमें उसे ढूंढना है। कैसे करेंगे? एड ए लिटिल या मैनी सॉल्ट टू द डिश। सॉल्ट मतलब नमक, डिश मतलब खाने में, जो भी खाने का वो बनाया हुआ है, काइंड ऑफ फूड है, उसमें ऐड करना है यानी मिलाना है नमक। तो कैसे, कितना नमक मिलाते हैं? ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और मैनी का मतलब होता है ज्यादा। मैनी मतलब कई, मैनी आता है गिनने के, उसमें हम नमक को गिन नहीं सकते, है ना, पीछे पढ़ाया था ना, कल पढ़ाया था, हम नमक को गिन नहीं सकते। तो चुटकी भर या स्पून फुल या थोड़ा, है ना, थोड़ा सा, इस तरह से यूज किया जाता है वर्ड को। तो इसमें आएगा एड ए लिटिल सॉल्ट टू द डिश। मैनी सॉल्ट नहीं आएगा, मैनी कितना, मैनी, है ना, एड ए लिटिल सॉल्ट। तो ये वाला ठीक है आपका। गीता बॉट ब्रेड 6 eggs एंड, इसमें दो दो, फिर दो दो है, ठीक है। गीता बॉट ए ब्रेड या ए लॉफ ऑफ ब्रेड। ब्रेड का पैकेट होता है ना, ए ब्रेड तो एक ब्रेड आ जाएगा बस, ब्रेड के पैकेट में कई सारे ब्रेड निकलते हैं, तो ये आएगा ए लोफ ऑफ ब्रेड, ए लोफ ऑफ ब्रेड, कॉमा 6 eggs एंड मिल्क फ्रॉम द शॉप। ए बॉटल ऑफ मिल्क या मच मिल्क, ए बॉटल ऑफ, क्योंकि मिल्क आता है बॉटल में, बॉटल में मच का मतलब थोड़ा या कितना, थोड़ा मतलब कितना काउंटिंग नहीं कर सकते ना, तो मिल्क में उसकी क्वांटिटी बॉटल से पता चल सकती है, 1 लीटर की होगी या 1.5 लीटर की होगी, है ना। तो ए बॉटल ऑफ मिल्क, जैसे मैंने कल कंटेनर वाला पढ़ाया था आपको, कंटेनर्स में रखते हैं, तो उसे इस तरह से मिल्क को एक जार में या कंटेनर में दिया गया है। अजय के पास मनी टू बाय ए न्यू सूट, नई सूट खरीदने के लिए इनफ या फ्यू। इनफ का मतलब होता है काफी है, फ्यू का मतलब होता है थोड़े, कुछ हैं। अब अजय के पास सूट खरीदने के लिए पैसे काफी होने चाहिए, थोड़े होने चाहिए। सूट खरीदने के लिए अजय के पास इनफ मनी है, इनफ मतलब काफी है, सूट खरीदने के लिए काफी है, इतना पैसा है कि काफी है, सूट खरीद लेगा। अब फ्यू का क्या मतलब है? अजय के पास सूट खरीदने के लिए थोड़ा पैसा है, थोड़े पैसे में थोड़ी आ जाएगी, जितनी उसकी कीमत होगी सूट की उतने में ही तो आएगी। सूट से कम का हुआ, थोड़े इतने थोड़े हुए कि सूट की कीमत से कम ही हो, तो यहाँ क्या आएगा? इनफ, काफी है, यानी इतने पैसे हैं कि वो सूट खरीद सकता है। नेक्स्ट में देखिए, द कारपेंटर डज नॉट अर्न मनी। द कारपेंटर डज नॉट, अर्न नहीं किया यानी कमाए नहीं, कारपेंटर ने कितना मनी नहीं कमाया, मच मनी या मैनी मनी, है ना, मच मनी या मैनी मनी। द कारपेंटर डज नॉट अर्न मैनी मनी, ज्यादा पैसे नहीं कमाए या थोड़े पैसे कमाए। मच या मैनी, क्या आना चाहिए? अर्न, ज्यादा पैसे नहीं कमाए होंगे। डज नॉट आए तो ज्यादा पैसे नहीं कमाए होंगे, थोड़े पैसे ही कमाए होंगे, तो मच के लिए तो काफी होता है ना। तो आई थिंक मैनी आएगा, मैनी मनी। मैनी, बच्चे सोने से पहले जैसे दूध पीते हैं ज्यादातर घर में देखा होगा, तो बच्चे ने सोने से पहले दूध पिया, कितना दूध पिया? सम या फ्यू? सम आएगा या फ्यू आएगा? सम तो देखिए काउंटिंग वाले में आ जाता है, सम, है ना, कुछ। फ्यू मतलब थोड़ा, सम में भी कम वाली मात्रा रहती तो कुछ आता है, फ्यू में भी थोड़ा था। तो बच्चे ने सोने से पहले थोड़ा दूध पिया, थोड़े के लिए फ्यू आएगा, थोड़े के लिए आएगा
फ्यू, सम में नहीं आएगा, सम, कितना सम, है ना, सम मनी, सम मनी होता तो सही लगता, थोड़े कुछ पैसे हैं आपके पास तो। अब देखिए, डू यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग बॉय, डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास जो बच्चा मिसिंग हो, वो जो लड़का मिसिंग है, मिसिंग मतलब खो गया होगा, मिस हो गया है, मिसिंग हुआ, उसकी जानकारी है, क्या तुम्हारे पास उसकी जानकारी है? कितनी जानकारी है वो ब्रैकेट के अंदर है, एनी या मैनी, मैनी मतलब कई और जानकारियां हैं, ज्यादा जानकारियां हैं, मैनी है कई जानकारियां हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम्हारे पास उस मिसिंग हुए लड़के की कोई जानकारी है, एनी इंफॉर्मेशन, क्या तुम्हारे पास कोई जानकारी है, एनी इंफॉर्मेशन, तो क्या आएगा यहाँ पर, एनी इंफॉर्मेशन। और ये है आपके डेली यूज होने वाले वर्ड, इन्हें लर्न कीजिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और मीनिंग हिंदी में भी आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ किस तरह से इनका प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, किस तरह से बोले जाएंगे। पहला है गिनना, यानी काउंट करना, फर्स्ट फॉर्म होगी काउंट, सेकंड फॉर्म होगी काउंटेड, थर्ड फॉर्म होगी काउंटेड। चिल्लाना, देखिए सभी की सेकंड और थर्ड फॉर्म इसमें एक जैसी, एक सी हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। चिल्लाना, चिल्लाना को बोलते हैं क्राई, क्राई, ठीक है, CRY, क्राई, सेकंड फॉर्म क्राइड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो क्राइड। रक्षा करना, डिफेंड, क्या बोलते हैं, डिफेंड, डिफेंडेड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी डिफेंडेड। चौथा है सजाना, यानी डेकोरेट करना, डेकोरेट, सेकंड फॉर्म डेकोरेटेड, थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। हराना, हराना को बोलते हैं इंग्लिश में डिफीट, डिफीट की सेकंड फॉर्म होती है डिफीटेड और थर्ड फॉर्म होती है डिफीटेड। साहस करना या हिम्मत करना, उसे बोलते हैं डेयर, क्या बोलते हैं, डेयर, सेकंड फॉर्म डेयर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डेयर्ड। मरना, सातवां है आपका मरना, मरने को बोलते हैं डाई, डाई सेकंड फॉर्म है डाइड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डाइड। बांटना, बांटने को बोलते हैं डिवाइड करना, फर्स्ट फॉर्म डिवाइड, सेकंड फॉर्म डिवाइडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिवाइडेड। सौदा करना या डील करना, ठीक है, इसे व्यवहार करना भी बोल देते हैं, व्यवहार भी आता है इसमें, तो सौदा करना, डील, डील्ड, डील्ड, ठीक है। लास्ट है डूबना, पिछली बार सिंक भी लिखवाया था मैंने आपको, इस बार है ड्रोन, इंग्लिश में ड्रोन, क्या है, ड्रोन, ड्रोन, ड्रोन्ड, ड्रोन्ड, सेकंड थर्ड फॉर्म, ओके। इन्हें याद कीजिए, डेली लाइफ में यूज कीजिए इनका, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।